हाँ, अब भाई ये बताओ इसका दरवाजा कैसे खुलेगा? बड़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, दरवाजा नहीं खोल पा रहा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है वो भाई आज पूरी एनर्जी के साथ उठे। आज 4:41 हो गए हैं। मतलब ये सुबह के नहीं है, ये शाम के हैं। ये कहा गया था कि शायद हम लोग सोएंगे ही नहीं, समझ रहे हो? और ऐसा सोए हैं कि 4:41 पे उठ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा सोए भाई। रात में पूरी बातें कर रहे थे, ये रात में पता नहीं हुई ये डांस कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, देख रहे हैं इनको। मैं सपनों में दुबई गर्ल्स के साथ नाच रहा था। तो अब हम जा रहे हैं उठने और रेडी होते हैं 10 मिनट के अंदर, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें आज जाना कहाँ है, क्या करना है। सबसे पहले उठ के वर्कआउट करके आने वाले इंसान ये हैं, और इन्होंने अपने आप को बाहर लॉक कर लिया था और हम दोनों सो रहे थे। बढ़िया दरवाजा पीट रहे हैं। भैया मैंने बहुत पीटा दरवाजा यार, तुम लोग ऐसा सोते हो ना, कसम से। बाहर जो डोर है, एक तो ये डोर ऐसा है ना, कार्ड इनका यहीं छूट गया था, और ये डोर ऐसा है कि भाई अगर ये आप ऐसे खोलिए और इसको ऐसे छोड़ दीजिए तो ये अपने आप ऐसे जाके लॉक हो जाता है। उसके बाद ये बाहर से नहीं खुलेगा जब तक कि कार्ड ना हो, और कार्ड इनका रखा था ये अंदर, और ये बाहर पीट रहे हैं दरवाजा। सोते हो तुम लोग यार, कसम से। हमने सोचा कोई अरे होगा केटर वो के प्लेट साफ करने वाला। आवाज दे रहा हूँ, आयुष, मोनू, कोई सुनी? सोनू को भी आवाते रहते। अपने आप को भी दे रहा था। अगल बगल से कोई बढ़िया तो नहीं निकला था? नहीं, तभी तो, नहीं तो आवाज नहीं देते ये। एक चूतिया टाइप लौटा कहते जाने तो। एक चूतिया टाइप लौटा निकला बाहर, ऐसे देख रहा है, फिर अंदर जा बे। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ रेडी होने, बहुत काम हो गया। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने रूम के बाहर, एंड फाइनली हम अपने ही रूम के रेस्टोरेंट में आ गए हैं। क्योंकि अपने रूम के नहीं, अपने होटल के रेस्टोरेंट में आ गए, क्योंकि हमें आज कुछ खा के निकलना था। अगर भूखे पेट गए तो रास्ते में कुछ मिलने वाला नहीं था, और कल यहाँ का खाना अच्छा लगा था, इसीलिए हम यहीं आ गए कि कॉफ़ी वगैरह जो ब्रेकफास्ट है जो शाम में हो रहा है वो कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो ये लोग तो अभी डिसाइड ही कर रहे हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है। आप हमें दीजिए, मेरे लिए एक वाइन मंगा लीजिए, एंड व्हाइट सॉस पास्ता 25 दिरहम का है, 25 दुना बंदा 500 रुपये का। 500 रुपये का व्हाइट सॉस पास्ता है, जो 250 रुपये में लखनऊ में खाते हो। ये खाएगा, ये अमीर आदमी है, हम गरीब आदमी है। ये मेरे को थोड़ा सा दे देना, 2 पीस। तुम्हारे से ही मार दूंगा मैं, क्या करूँ मंगा के? 4 दिरहम लूंगा। तो गाइस चाय आ चुकी है, एंड चाय पहली बार दुबई की है। एक चाय हमें ढंग की लग रही है जो हम पी सकते हैं। तो ये आ चुका है व्हाइट सॉस पास्ता। इसने थोड़ा सा रिस्क लिया है, अब यही खा के बताएंगे कि व्हाइट सॉस पास्ता कैसा लग रहा है। भैया जल्दी नहीं खाऊंगा, गर्म बहुत है। गरम बहुत, एक छोटा सा पीस ऐसे टुकड़े में खा के जरा देखो और बताओ कि कैसा है। एक पीस तो मैं भी खा के देखता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्क मत लो। तो खाएंगे नहीं हम लोग, फोक दे दीजिए। आप गिफ्ट खाएंगे। नॉट बैड, ठीक है, खा सकते हो, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यार इसमें थोड़ा सा और क्या कहते हैं उसको, मेयोनीज वगैरह होता तो मज़ा आ जाती। R15 लग रही है यार आरती। ये हमारा लास्ट डिश आ चुकी है। इन्होंने कहा था ये मटर पुलाव है, लेकिन ये हमें फ्राइड राइस लग रहा है पूरी तरीके से। और यहाँ पे कढ़ाई पनीर, पढ़ाई कनीर आ गया है। पढ़ाई कनीर भाई यार रोटी मंगा लेता हूँ, मैं खा लूँगा। ये चावल खाओ यार, निपटाओ चावल फटाफट। गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ जितना भी बिल है उसको एक 500 की पत्ती पकड़ाने का, रफा दफा करने का, क्योंकि हमारे इंडिया में 500 की पत्ती पकड़ाने से मैटर रफा दफा हो जाते हैं। अरे आ गया 122 AED ओनली। बहुत सस्ता है, बहुत जगह है। 122। तो गाइस 122 दिरहम का खाना खा के हम लोग निकल चुके हैं बाहर की तरफ, एंड अब जा रहे हैं थोड़ा बहुत घूमने टहलने। एंड यहाँ पे भी टूरिज्म का कुछ है, अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। देखो सामने ही है। आयुष क्या पूछना, मतलब अगर कुछ पूछना है तुम्हें तो इंक्वायर करना है कि जैसे कुछ घुमाने उमाने का, तो यहाँ से देख लो एक बार। ठीक है, ट्राई करना है, आओ देख लेते हैं, पूछ लेते हैं, रेट पूछ लेते हैं। तो गाइज़ हम लोग होटल के बाहर आ चुके हैं, एंड अब टैक्सी करके हमें जाना है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह। सो हम जा रहे हैं कार रेंटल के पास, जहाँ पे हमें फरारी, लैम्बोर्गिनी, मैक्लारेन, कॉर्वेट जैसी बेहतरीन कारें रेंट पे देखनी है कि किस रेट में मिलेंगी। एंड एक दिन के लिए हमें चाहिए, क्योंकि आपका भाई यहाँ जलवा काटने आया और जलवा काट के जाएगा। तो गाइज़ टैक्सी हमें मिल गई, एंड अब हम जा रहे हैं। आप कहाँ से हो? मैं अफगानिस्तान से। आप कहाँ के हैं? इंडिया। कौन सी जगह? यूपी, लखनऊ। ओह, नवाबों का शहर बहुत पसंद है मुझे यार। वो बहुत तहजीब वाला शहर है। बिल्कुल।
सिविलाइज्ड, और आपके लहजे में भी बहुत मुअद्दब अदब वाला लहजा है। आप कभी आप आए हैं इंडिया? नहीं, मैं पढ़ा है बहुत। You're away from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic before. गाइस फाइनली हम आ चुके हैं सुपर कार्स रेंट करने की जगह पे एंड देखते हैं यहाँ क्या सीन है, कितने में कार्स मिलेंगी एंड कितने टाइम के लिए मिलेंगी, शूट के लिए कैसे मिलेंगी और कितनी कारें अवेलेबल हो पाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में हैं, लेकिन एक सबसे पहले खूबसूरत सी मर्सिडीज़ आप देख लो एंड यहाँ पे खड़े हुए हैं कुछ बम्पर कारें एंड पीछे एक और सेक्सी कार खड़ी हुई है लैम्बोर्गिनी। ओहो, वाइट गिन्नी लाया हूँ, सॉरी येलो गिन्नी लाया हूँ तुझे पिक करने। क्या बात है यार, इसमें बैठना मतलब रोड पे बैठना है। आप रोड पे बैठो या इधर बैठो बराबर ही बात है, ठीक है। इसकी सीटें ज़मीन से जुड़ी होती हैं, आपका पिछोड़ा गिर जाता है नीचे, ऐसा हम चेक करेंगे, वैसे हमें पता नहीं है, ठीक है। ऐसा सुना था कई लोगों से। सो ये है VIP रेंट अ कार, यहीं पे हमें जाना है, लेट्स सी क्या है। सो गाइस अंदर सारी डिटेल्स हमने ले ली हैं, कौन सी कार कैसे क्या क्या फलाना ढिमकाना, बहुत सारा नाटक है, लेकिन अब क्या करें, करना तो पड़ेगा ही भाई। लैम्बोर्गिनी और फरारी के सपने तो देखे हैं। सो हमने 2 कार्स फाइनल की, एक लैम्बोर्गिनी एक फरारी, इन दोनों पे हमें शूट करना है। तो कल मॉर्निंग में हमें ये कार मिलेंगी एंड उनके लिए हमें बहुत पैसा खर्चा करना है भाई। इतना पैसा खर्चा करना है कि समझ लो उतने में वहाँ 2 बाइक खरीद लेते और मस्त घूमते बाइक से, और पेट्रोल अलग से डलाना है। पेट्रोल यहाँ महंगा है इंडिया से, सालों क्या ऐसी बातें करते हो, सस्ता है पेट्रोल महंगा कर दिया और डीजल और महंगा कर दिया है। दुबई अब वो दुबई नहीं रहा, पेट्रोल इनको हमसे खरीदना चाहिए, समझ रहे हो। बाकी यही जाने वाली है शायद, बाकी देखते हैं भाई। सो गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि हमें ATM से पैसे निकालने थे एंड मेरे कार्ड्स को पता नहीं क्या हो रहा है, ना कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है ना कोई डेबिट कार्ड चल रहा है। सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन है, उसके बावजूद किसी भी ATM पे लगाओ बस यही हो रहा है कि पैसा निकल ही नहीं रहा है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। सब चेक कर लिया मैंने, जबकि 4 दिनों में कोई भी ट्रांजैक्शन किसी ATM से नहीं हुआ है मेरे, उसके बावजूद पैसा नहीं निकल रहा है यार। अब कार्स हमें बुक करनी है, उसके लिए हमें पैसा देना है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सो गाइस पीछे आप देख रहे हैं मैक्लेरन खड़ी हुई है एंड उसके बगल में चमचमाती लैम्बोर्गिनी, ये देख रहे हो भाई, क्या लग रही है यार, खूबसूरत एकदम। तो भाई अंदर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हो, somebody like me. Somebody like me. दरवाज़ा कैसे खुलता है ये देख रहे हो भाई, क्या बात है। अंदर चलते हैं, अंदर बैठ के चेक कर लेते हैं भाई। पहली बार मैक्लेरन में बैठ रहे हैं। सो गाइस कुछ ऐसा सीन है मैक्लेरन के अंदर का, आ चुके हैं हम मैक्लेरन में। क्या स्टीयरिंग है, ऐसा लगता है सड़क पे बैठे हैं बिल्कुल। एंड यहाँ पे नीचे एक एक्सीलेटर एक ब्रेक एंड नथिंग एल्स, देख रहे हो ना। एंड कुछ ऐसा इंटीरियर है कार का, पीछे तो कुछ है ही नहीं क्योंकि भाई 2 सीटर कार्स हैं ये। और क्या है यहाँ पे, एक छोटू सा डिस्प्ले है, अंदर कुछ नहीं है यार लिटरली। अच्छा ऊपर खुलती भी है तो यहाँ से खुलेगी, वो सब तो कल की बातें हैं, देखेंगे कैसे खुलती हैं। बाकी ये न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स, मैनुअल, ये सारी चीज़ें हैं। स्टार्ट, इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। वाओ मैन वाओ, क्या बात है। स्टीयरिंग बहुत ही प्यारा है, गजब है। सो आज इसमें बैठने का भी सपना पूरा हो गया है। ड्राइव पे चले, ड्राइव पे दरवाज़ा बंद करो जरा। दरवाजा तो बंद हो जाएगा। हाँ अब भाई ये बताओ इसका दरवाजा कैसे खुलेगा, बड़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ दरवाजा नहीं खोल पा रहा। इसका दरवाजा एक लेवर होगा पुल करने के लिए, या तो यहाँ पे एक बटन होगा, हटो जरा ना दिखे। अच्छा ये है मिल गया। सॉरी गाइस, ये अच्छा शीशा थोड़ा सा नीचे आता है फिर खुलता है दरवाजा, होल्ड करें ना, खुल गया। ओके यार इतना चला रखी बचपन से, हाँ आदत पड़ी है मुझे। सही कह रहे हो।
इधर आइए। Somebody like me took you out and showed you the city. How तो गाइज़ आप लोगों ने देखा कि मैक्लेरन के अंदर बैठे हम जीवन में पहली बार इतनी महंगी कार के अंदर बैठे। ये एक टाइम पे हमारा एक सपना हुआ करता था कि महंगी महंगी कारों के अंदर हम बैठ के देखें, लेकिन आज ये हकीकत हो पा रहा है। क्यों? दुबई की वजह से यार। दुबई है इतना सस्ता, 1 लाख रुपए लेते बस खाली, समझ रहे हो। ज़मीन जायदाद के पेपर गिरवी रख के आए हम यहाँ, 1 बीघा ज़मीन बेची हमने तब हम ये कर पा रहे हैं। बताओ यार, 1 बीघा ज़मीन बिक गई हमारी एक कार में। अब दूसरी कार लेने के लिए 2 बीघा की अभी और बात चल रही है गाँव पे, जल्दी से वो बिकवा के दूसरी कार लेंगे हम यहाँ। लेकिन भाई गज़ब है यार, एक नंबर यार, मज़ा आ जाएगा। एंड गाइस एक चीज़ और बता दें, ये जो टैक्सी है ना, ये कहाँ लेके आई हमें, मतलब ये जो कार रेंट होती है कहाँ होती हैं, ये देखिए, ये होटल है बुर्ज अल अरब। एंड हम पाम जुमेरा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं यार, इतनी पास में। इधर खड़ी है एक मर्सिडीज AMG। वाओ, अगर आप एक कार इंथुजियास्ट हैं तो ये प्लेस आपके लिए जन्नत है मैन, जन्नत। देख रहे हो ये क्या है? वाह, ये रैप तो नहीं है भाई, नहीं रैप नहीं है भाई, ये GT खड़ी है AMG। तो गाइस अब हम जा रहे हैं टैक्सी में वापस से, एंड मित्सुबिशी की टैक्सी है भाई। चलो जल्दी से फटाफट निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। you let somebody so pretty is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, heard you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you. सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने होटल में, एंड अभी लिफ्ट में जा रहे हैं रूम पे। बहुत नरक हो गया पेमेंट के चक्कर में, बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया हमारा, वहाँ पेमेंट ही नहीं हो रही थी। लेकिन मैक्लेरन यार, आयुष एक बात बताओ सही में, मैक्लेरन के अंदर जब मैं बैठा, फिनिशिंग देख के वो मजा नहीं आया यार। देखो ये सबसे चीपेस्ट क्लास वाली मैक्लेरन है क्या इनकी? नहीं, हाँ। मैक्लारेन सारी ऐसी होती है, कुछ नहीं होता है अंदर कुछ था ही मैं नहीं। बता रहा हूँ कि इसलिए रीजन ये है कि इनको कार रखनी होती है सबसे लाइट वेट, जिससे बाकी कारों को हरा सके। मैक्लारेन कई बड़ी कार्स को भी हरा देती है, जैसे कुछ लैम्बोस को भी हरा देती है आराम से, और बहुत ही लेकिन यार थोड़ा प्रीमियम फील आना चाहिए था अंदर बैठ के। ये चीज अच्छी है। लैम्बोर्गिनी अगर पोर्श या लैम्बोर्गिनी आप लोगे तो आपको इंटीरियर्स भी साथ में अच्छे मिलते हैं, बहुत ही खतरनाक लग्जरी नहीं मिलते स्पोर्टी के साथ, बट एक प्रीमियम फील आता है। बट जब आप मैक्लारेन में बैठोगे तो आपको वो प्रीमियमनेस फील नहीं होगी। इवन डिस्प्ले भी बहुत ही बेसिक, सब कुछ एकदम बेसिक है। कार को बस एक चीज आती है, भागना, समझ रहे हो? हचक के भाग कुछ नहीं आता कार को। फाइनली पहुंच गए भैया रूम पे अपने। अब देखते हैं क्या करना है, एडिटिंग वेडिटिंग करेंगे। आज का व्लॉग तो ऐसे ही चला गया यार, रास्ते में ही, और वहाँ पेमेंट के चक्कर में फंसे रहे। अभी एक होटल में हमारे सब कुछ है, क्लब है और पता नहीं क्या क्या है, तो जरा एक नज़र दौड़ा के आते। तो गाइज हम लोग नीचे क्लब से वापस आ गए हैं, एंड हमारे होटल में भी एक क्लब है चिंगारी नाम का, मतलब अंदर जाते ही चिंगारी लग गई। वहाँ अंदर हम लोग घुसे, पहले हम गए टाइगर्स क्लब में। टाइगर्स क्लब में सन्नाटा पड़ा था, एक छोटा सा वैसे टक टक मारते हैं पूल, वो गेम था। फिर यहाँ एक कोरियन क्लब है, उसमें घुसे तो अंदर का नो दिस इज़ प्राइवेट, हम चले आए। फिर नीचे गए, हमने कहा थोड़ा बैठा जाए, चिल किया जाए। जब चिंगारी क्लब में भैया घुसे तो आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ मतलब मेनली वो इंडियन था इसलिए हम लोग गए थे, लेकिन ऐसा भी होता है, वो भी ऐसे होटल में, मतलब मस्त डांस चल रहा था, मुजरा चल रहा था, वो भी फॉरेन कंट्रीज़ वाला मुजरा, एकदम तक चला। हम लोग ने एक रेड बुल पी, थोड़ी देर शीशा पिया, एंड फिर हम लोग बाहर आ गए। भैया तो चले गए पहले ही रूम में, कहीं मैं जा रहा हूँ रूम में, वो जाके एकदम मस्त लेट गए, और हम दोनों टहल रहे हैं होटल में, एक एक कोना देख रहे हैं कि और भी कोई क्लब है ऐसे यहाँ पे कि नहीं है, जहाँ पे थोड़ी बहुत चिंगारी हो। एंड कल हमारा बहुत तगड़ा शूट होने वाला है, आपको तो पता ही है। आज के व्लॉग में आप देख ही रहे हो कि किस लिए हम गए थे कार्स के लिए, और कल सुबह हमें 7 बजे निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि 8 बजे वहाँ पहुँचना है। हमने 2 कार्स हायर कर ली हैं, मतलब लाखों रुपए हमने फूंक दिए हैं। वो होता है ना कि पहली बार स्पोर्ट्स कार में बैठने का क्या फील होता है भाई। हम ठहरे मिडिल क्लास आदमी, हमें हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक छोटी चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो एक टाइम वो भी था जब हम लोग साइकिल से स्टंट मारा करते थे, ऐसे साइकिल चलाया करते थे, और एक टाइम वो भी था जब साइकिल
साइकिल के लिए भी घर वालों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि प्लीज़ एक साइकिल दिला दो। और एक आज का टाइम में जब शौक़ थोड़े से बड़े हो गए हैं कि अब स्पोर्ट्स कार में बैठना है, क्योंकि अब अपने पास तो कार है खुद की, बाइक भी है, सुपर बाइक तो चला ही चुके हैं और चला के 300 कर चुके हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कार में जीवन में कभी नहीं बैठे। महंगी एक लग्जरी कार लाइक रोल्स रॉयस इन सब में कभी नहीं बैठे, सिर्फ मूवीज़ में देखा है या अपने लखनऊ में 1-2 लैम्बोर्गिनी घूमती रहती हैं तो देख लेते हैं और खुश हो जाते हैं। सो ये जो खुशी थी इसको हमें भी महसूस करना था अंदर बैठ के, लेकिन हम उस कार में तो बैठ नहीं सकते थे, तो उसके लिए हमने चूज़ किया कि चलो भैया दुबई चला जाए, क्योंकि भैया दुबई में ही ऐसा मिल सकता है, क्योंकि इतना पैसा तो अभी आया नहीं कि 1-1.5-2 करोड़ की हम कार खरीद पाएँ, लेकिन इतना पैसा ज़रूर है कि उसको रेंट करके हम अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये कारें लखनऊ के लिए प्रैक्टिकल भी नहीं है। वहाँ के लिए क्या प्रैक्टिकल है कि 4 सफारी, वैसे सफारी तो बर्बाद हो चुकी है इस टाइम, 4 फॉर्चूनर ले लो, एकदम रौला काट दो, एकदम नेतागिरी में उतर जाओ 4 फॉर्चूनर लेके पहुँचोगे, वहीं एक सुपर कार लेके पहुँचोगे, 4 फॉर्चूनर वाले का भौकाल ज़्यादा होगा अपने इंडिया में, ऐसा है। तो इसीलिए ये भौकाल दुबई वाले ही समझ सकते हैं, इसीलिए हम आए हैं दुबई में। और आप लोग को भी हम दिखाना चाहते हैं कि अगर आप भी अपने सपने पूरे करना चाहते हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के इतनी ऊपर तक जाना चाहते हो, तो भाई इतना आसान सफ़र नहीं है, मुश्किल है। ऐसे घिसी है रोड पे, गर्मी में पसीना बहता है लेकिन शूट चलता है, समझ लो इतना आसान नहीं है। लोग जो सोचते हैं भाई क्या हाथ में मोबाइल पकड़ा यूट्यूबर बन गए, ऐसा है नहीं, करके देख लो भाई। सो अब हम लोग जा रहे हैं रूम में, वैसे जितना घूमना टहलना था घूम टहल लिया, अब हम रूम में जाएंगे क्योंकि हमें एडिटिंग भी करनी है। गाइज मेन चीज़ तो बताना ही भूल गया मैं कि जब चिंगारी में मैं घुसा था तो कैमरा ऑन करके घुसा था, और नज़ारा देख लो थोड़ा सा, उसके बाद हमें मार मार के कैमरा बंद करा दिया गया। आए पहले बंद कर कैमरा, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत हो जाना, लेकिन कैमरा बंद करा दिया गया था क्योंकि बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि अंदर आपको शूट कर सकें, एक स्टोरी तक नहीं बना सकते थे, ऐसा माहौल था। लेकिन एक छोटी सी क्लिप मिल गई, म्यूजिक मैं दूसरी डाल दे रहा हूँ, छोटी सी क्लिप आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अंदर क्या हो रहा था, समझ लो। तो अभी तक तो हमने साहिल खान भाई की स्टोरी में ही देखा था ये सब भी होता है दुबई में, आज खुद भी देख लिया कि छोटे से होटल में जो 4000 रुपये का होटल है, 4000 रुपये में एक दिन, वहाँ भी ऐसा कुछ है माहौल। भाई माहौल बड़ा रंगीन था, रंगीन मिजाज था। चलते हैं भैया अपने कमरे में, ऐसा ना हो हम लोग जैसे सुबह इनके साथ हुआ था कि ये चिल्ला रहे थे, वैसे अभी हम लोग चिल्लाएं। ये तो बिल्कुल नहीं खुलता है यार। अरे खुल गया, अच्छा खोला इन्होंने, हमके खुल गया, कैसे खुल गया, अपने आप खुल गया। ये देखो सोने लग गए, ये सबसे पहले भाग आए थे, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मुझसे कुछ ना देखा जा रहा। सो गाइज फाइनली टाइम हो चुका है 3:41 एंड अभी तक मेरी एडिटिंग चल रही थी। अब इस व्लॉग को ख़त्म करने का समय आ चुका है, इसके बाद रेंडर होगा वीडियो एंड सुबह आपको मिलेगा चकाचक व्लॉग। उसके बीच का जो टाइम है, आज तो हमें कतई नहीं सोना है क्योंकि पैसा ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं कार्स के लिए, और अगर आज सो गए ना भाई तो मैटर हो जाएगा, क्या पता कार ही भी ना मिले, वो पैसा भी चला जाए, इसीलिए आज सोना नहीं है कतई। हम बाथटब में जाएंगे, एकदम गर्म पानी करके लेट जाएंगे। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। और कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है उन लोगों के लिए जो कार इंथुजियास्ट हैं, जिनको कारें पसंद है, उनको तो मज़ा ही आ जाएगा। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, क्योंकि रील्स वगैरह वहाँ भी आ रही हैं, फटाफट फॉलो मारो। चलो बाय बाय, सी यू सून। Till you told me that you've been waiting for somebody like